वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ जनरल अवेयरनेस लेने का है, अपने बारे में जानने का है, अपनी सेहत को अच्छा रखने का है। सो उसके लिए आपका थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ी देर अटेंटिव होकर बैठते हैं, कुछ नया सीखते हैं, हमारी सेहत बेहतर होती है, हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आस-पास के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। सो उसके लिए पहले हमें खुद फिट होना पड़ेगा, खुद की फिटनेस पे काम करना पड़ेगा और जब आप खुद फिट होते हैं, तभी आप किसी को सही गाइड कर सकते हैं। मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने-पीने के बारे में और बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से हेल्थ चैलेंजेज़ होने स्टार्ट हो चुके थे और वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती थी, कभी सुबह का ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देना, कभी लंच स्किप कर देना, कभी लेट नाइट डिनर करना, बाहर का खाना ज़्यादातर ऐड हो जाता था हमारे लाइफ़स्टाइल में। ये सारी चीज़ें सेहत को खराब कर रही थी, छोटे-छोटे हेल्थ चैलेंजेज़ हो रहे थे, लेकिन पता नहीं था ये कारण है। जैसे ही सिस्टम को जॉइन किया, हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया कि आपकी ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ इनको हमें रिप्लेस करना है। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपकी फिज़िकल एक्टिविटी उसमें अपना रोल प्ले करती है। वैसे ही करना शुरू किया, खाने-पीने को चेंज किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 किलो वज़न कम हो चुका है। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप के और होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना न्यूट्रिशन के साथ रिप्लेस करना शुरू किया। सारी चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आने लगी। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ इस सिस्टम के बाद, इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद और ये सारी चीज़ें हमने अपने आप पे एक्शन लेना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया क्योंकि हमें वो सेहत नहीं चाहिए थी। हमें वो बिगड़ती हुई सेहत और वो लो एनर्जी नहीं चाहिए थी। हमें काम करना है तो हमें अपनी एनर्जी को भी वापस ट्रैक पर लेके आना था। हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे बहुत कम ध्यान देते हैं हम। हमारे रूटीन के बारे में, एक हेल्दी रूटीन को सेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना हम अपने रूटीन को क्योंकि हम ना हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अपना ही किया हुआ सेट जो टाइम है, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रूटीन को सेट करना। जब तक हमारा रूटीन सेट नहीं होगा, हमारी आदतें नहीं बनेंगी और जब तक हमारी अच्छी आदतें नहीं बनेंगी, तब तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएँगे, अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर पाएँगे। ये कहावत हमने सुनी हुई है कि छोटी-छोटी सी जो आदतें हैं, वो बड़ी सफलता की बुनियाद बन जाती है। हम छोटी-छोटी सी जो आदतें अपनी सेट करते हैं, वही हमारी ज़िंदगी की बुनियाद बन जाती है। हम अक्सर प्लानिंग करते हैं, बड़ी-बड़ी प्लानिंग करते हैं। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, पर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि प्लानिंग करने के टाइम पे हम रूटीन का ध्यान नहीं रखते। हमारा डेली का जो रूटीन है, डेली हम किस तरीके से अपने दिन को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। हम आने वाले 4-5 सालों की बात करते हैं या फिर हम सपने बड़े-बड़े रखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहला बेसिक काम जो है वो हमारा रूटीन सेट करना है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपने अपना रूटीन सेट कर लिया, आपकी आदतें बनती जाएँगी और जब आपकी आदतें अच्छी बनती जाती हैं, फिर आपका काम ऑटोमैटिकली होने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका आधे से ज़्यादा काम ऑटोमैटिक मोड पे चला जाता है और आपका
फिर जो ध्यान है, फिर जो आपका फोकस है, वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लगता है, आप अपने गोल्स को अचीव करने लगते हो। तो पूरे दिन का एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना, ये सिर्फ सेहत ही नहीं, आपके करियर में भी बहुत सारी चीजों को चेंज करता है। आपके फोकस, डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी सक्सेस की रफ्तार, आप कितनी जल्दी अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को एक रूटीन जो है वो डबल पावर देता है। आपकी डबल जो है एनर्जी जो है वो यूज होती है। तो हर सुबह उठना एक नया मौका होता है हमारे लिए कि हम अपने आप को और बेहतर बनाएं, और हर दिन हम अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। हर रोज हमारे पास ये मौका होता है, हर रोज हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। हम हर रोज सुबह उठ के एक नई सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस सिस्टम में लगातार बने रह सकते हैं। और जिन लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, जब से ज्वाइन किया है, लगातार अपने आप पे काम कर रहे हैं और सिस्टम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हर दिन वो नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, नई नई सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा रूटीन है, छोटा सा चेंज है आपकी लाइफ में, सुबह उठकर सेशन को ज्वाइन करना, 1 घंटा अपने लिए निकालना, अपने आप के लिए 1 घंटा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उससे हटके आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एक छोटा सा रूटीन देखिए हमारी जिंदगी को बदल सकता है। 4.5 साल पहले, पौने 5 साल पहले, हमने ये एक रूटीन सेट किया था। हमने एवरी डे सुबह उठ के सेशन अटेंड करना शुरू किया था, अपने सीनियर कोचेस के सेशंस को अटेंड करना शुरू किया था। धीरे 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 फिर हमने अपना सेशन स्टार्ट किया। तो ये एक छोटा सा रूटीन, एक छोटा सा चेंज था हमारी जिंदगी में, और आज देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। 4.5 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा चेंज है। सो एक छोटा सा रूटीन हमारी जिंदगी बदल सकता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार एक कुम्हार होता है, वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ना बिल्कुल सोच ही रहा होता है कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस लेके आऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे अपनी जिंदगी में और ज्यादा सुधार करूं। तो ऐसे चलते चलते एक बार वो किसी सत्संग में बैठ जाता है। तो वहां पे ना जो प्रवचन दे रहे थे गुरुजी, उन्होंने ना उनको एक बात बोली। वो अपने प्रवचन में ही बोल रहे थे कि एक छोटा सा आप नियम बना लो, सुबह उठ के कोई भी एक नियम बना लो, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब वो कुम्हार अगले दिन उठा, सुबह उठा, और उसने सोचा कि गुरुजी ने बोला है कि कोई नियम बनाना है, कोई रूटीन सेट करना है, तो क्या करे। उसने और कुछ नहीं, उसको ना सामने एक कुम्हार दिख जाता है, सामने वो अपना काम कर रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, उसको एक कुम्हार दिखता है, वो उसको देखने लगता है। उसने सोचा नियम ही तो बनाना है, चलो यही नियम बना लेता हूँ, रोज इसको देखूंगा। रोज सबसे पहले मुझे इसी कुम्हार को देखना है, ये सुबह उठ के काम करता है, मुझे सबसे पहले इसको देखना है। करता गया, डेली डेली करता रहा, 6 महीने, 1 साल, पूरा 1 साल तक वो वही रूटीन को फॉलो करता रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले उस कुम्हार को देखता था। एक दिन वो उसको कुम्हार नहीं दिखता है, वो कहता नहीं, मैंने रूटीन बनाया है, मुझे ये रूटीन फॉलो करना है। वो चलते चलते उसके घर की तरफ जाता है, बिना देखे उसकी वाइफ से पूछता है कि वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि वो पास के ही जंगल में वो मिट्टी लेने गए हैं ताकि वो और बर्तन बना सके। वो बिना, थोड़ा थोड़ा देखते देखते वहां जंगल तक जाता है। वहां पे जब वो पहुंचता है, तो उस कुम्हार को ना 2 बड़े बड़े सोने के मटके मिलते हैं जब वो मिट्टी खोद रहा होता है। तो वो सोचता है कि ये जो मिट्टी के मटके हैं, मैं इसको कहीं छुपा देता हूँ, मुझे कोई देख ना ले, मैं इसको छुपा देता हूँ, मैं तो अमीर हो गया। लेकिन वो वहां पे आ जाता है दूसरा कुम्हार, और उसको बोलता है दूर से ही कि मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे देख लिया। वो डर जाता है। वो कहता है चलो जो मुझे मिला है हम आधा आधा कर लेते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, हम किसी और को नहीं बताएंगे, नहीं तो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। इतने में देखिए उसका एक छोटा सा रूटीन, वो कहता है मैंने सिर्फ इसको देखने का एक रूटीन बनाया था, आज मैं अमीर बन गया। तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये कहानी है एक छोटी सी, लेकिन कभी कभी आपका एक छोटा सा सेट किया हो रूटीन आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे जाता है, बहुत जिंदगी में आपके बड़े बड़े मुकाम हासिल हो जाते हैं। सो रोज सुबह जब सूरज निकलता है, तो आप एक नया रूटीन सेट कीजिए कि मुझे एवरी डे अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ नया सीखना है। ये सीखने का भी अगर एक छोटा सा रूटीन हम सेट कर लेते हैं, जिंदगी बदल जाती है।
देखिए, हर चीज, नेचर भी इसी के साथ काम करती है, रूटीन के साथ काम करती है। सूरज रोज एक ही टाइम पे निकलता है। हमारी जो धड़कन है, उसकी भी एक रिदम है, वो भी रूटीन में चलती है। सांस भी रूटीन को फॉलो करती है, तभी हमारी जिंदगी चल रही है। तो हमें भी, अगर हमने इस सक्सेस मंत्र को सीख लिया, रूटीन को सीख लिया, एक अपना रूटीन सेट करना सीख लिया, हमारी जिंदगी जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं एक छोटे से रूटीन को सेट करके। हम जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं हमेशा, टाइम कम है, एनर्जी नहीं है, फोकस टूट जाता है, काम करते करते कहीं और चले जाते हैं। पर एक्चुअली में हमारा रूटीन ना होने की वजह से, हमारा एक रूटीन सेट ना होने की वजह से ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। टाइम कब नहीं होता? जब आपने कोई रूटीन ही सेट नहीं किया है। जब आप रूटीन सेट करते हो, आपके पास टाइम बच जाता है। लेकिन अगर रूटीन सेट नहीं किया है, तो फिर हमारा टाइम इधर उधर बिना फोकस के, और हमारी एनर्जी वेस्ट होने लगती है। सो जब आप टाइम सेट करते हैं, आपका टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और आपका फोकस आपके गोल की तरफ बढ़ने लगता है। सो जिंदगी हमसे ज्यादा हमें तब अच्छी लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में एक रूटीन के साथ काम करना शुरू करते हैं। हमारा काम ऑटोमेटिक मोड पर जाने लगता है। सो हम ही हैं जो जिंदगी में भागते भागते अपने टाइम, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हमें चेंज करना पड़ेगा। रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता है। रूटीन एक डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को और अपने आने वाले समय को फॉलो करते हुए चेंज कर सकते हो। देखिए, जिंदगी मुश्किल नहीं होती, पर जिंदगी बिना रूटीन के अगर चल रही होती है ना, तो थका देती है। हम सोचते क्या रहते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। पर एक्चुअली में सच ये है, मोटिवेशन से ज्यादा आपका रूटीन आपकी लाइफ को बदलता है। हमें हर दिन किसी ना किसी से मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन मोटिवेशन कितनी देर काम करेगा? आपका रूटीन आपके डिसिप्लिन में बदल जाता है, और फिर वो आपका डिसिप्लिन जो है ना, वो आपकी जिंदगी बदलने में काम करता है। तो जिस दिन हमने, मतलब उठने का, खाने का, सोचने का, काम करने का एक टाइम फिक्स कर लिया, उसी दिन से हमारी जिंदगी जो है वो अपनी लाइन पे, अपने ट्रैक पे आना शुरू कर देती है। तो रूटीन वो एक डिसिप्लिन, वो एक पावर है, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी इंसान जब अपना रूटीन सेट करने लगता है, डिसिप्लिन से उस पे काम करने लगता है, लगातार काम करता है, तो आपकी जिंदगी भी बदलती है, सक्सेस भी हासिल होती है। आप अपने करियर में बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। सो जो अपनी रूटीन को जीत लेता है, वो अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता। हम बॉडी के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा शरीर हमेशा अच्छा रहे, हम चाहते हैं हमारी एनर्जी पूरी रहे, काम करने के टाइम पे हम कभी बीमार ना हो, और कोई भी बीमारी जो है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। लेकिन बॉडी को टाइम देना भूल जाते हैं। हम उस शरीर को ही टाइम और रूटीन में काम करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारे काम करना चाहते हैं। सो न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ, अपनी सेहत, सबसे पहले उसको रूटीन में ऐड कीजिए। खाने का टाइम फिक्स करना है, सोने का टाइम फिक्स करना है, एक्सरसाइज का टाइम आपको फिक्स करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मूड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आज मूड है, आज मूड नहीं है, आज टाइम है, आज टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके खाने पीने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपका काम करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपका अपने आप को चेंज करने का थोड़ा सा टाइम आपको अपना फिक्स करना है। और एक्सरसाइज का टाइम एवरी डे, आपके मूड से नहीं, आपके टाइम से नहीं, आपके रूटीन से होगा। जब आप हर दिन अपना एक नया रूटीन चेंज कर देते हैं ना, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, दोनों चीजें कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे एक जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, सुबह टाइम से उठना, सुबह अपना वर्कआउट करना, वर्कआउट के बाद अपना शेक पीना, अपना न्यूट्रिशन पूरा करना, और उसके बाद बाकी के काम जो आपके, आप अपने टाइम के हिसाब से जब प्लान करके सेट करते हैं, आपकी सक्सेस
बढ़ने लगती है। आप डे बाय डे अपनी लाइफ में नई-नई चीज़ें अचीव करने लगते हैं। तो बॉडी को लेक्चर नहीं चाहिए, बॉडी को कुछ और नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को सिंपल न्यूट्रिशन के साथ-साथ रूटीन चाहिए। एक रूटीन में अगर आप अपने शरीर को रूटीन में पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, एक्सरसाइज़ देते हैं, रिलैक्स होते हैं, रेस्ट देते हैं, आपका शरीर अच्छा बनने लगता है और ज़्यादा सेहतमंद बनने लगते हो। हमारा जैसे आपने कोई घर में पौधा लगाया तो आप हर दिन क्या करते हो उसकी केयर करते हो, टाइम से उसको पानी भी देते हो, कभी-कभी आप उसको खाद भी डालते हो, फिर उसके गुड़ाई वगैरह भी करते हो। वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो टेक केयर करना है। सेम चीज़ आपको अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है, अपने शरीर की टेक केयर करनी है, लेकिन उसका रूटीन रखिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे काम लेते जा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगाते जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी वापस आ रही है, ये ध्यान नहीं रखते हैं। तो डेली रूटीन से, कभी-कभी से नहीं, डेली रूटीन से आपकी हेल्थ जो है, वो अच्छी बनेगी। हर रोज़ आपको एफर्ट करने हैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। तो हमें अपने रूटीन को सेट करना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मोटिवेशनल कोई यहाँ पे स्पीच देंगे, आप शुरू कर आपका रूटीन आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है। आप अपने आप को कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हो? आपने अपने आप से एक वादा किया कि कल से सुबह जल्दी उठ के मैं अपने आप को या थोड़ी देर में वर्कआउट करूँगा। आपने वो अपने आप से किया हुआ वादा निभाया है? सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को दी है या नहीं दी है? जब आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे, लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सॉरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट से ही आगे आपकी रिस्पेक्ट बनती है। जो लोग फिट होते हैं ना, जो फिज़िकली फिट होते हैं, हर इंसान उसको रिस्पेक्ट देता है। हर इंसान उसको देख के पहले दिमाग में यही आता है कितना फिट है, हमें भी इसके जैसे फिट बनना है। तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप से किया हुआ वादा ज़रूर निभाइए। इंसान ज़िंदगी से थकता नहीं है। इंसान जब बिना डायरेक्शन के भागता है ना, तब थकावट होती है। जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जब हम हर जगह ट्राई करते रहते हैं, सक्सेस हासिल नहीं होती है, तब हम ज़्यादा थकते हैं। तब हम सिर्फ शरीर से नहीं, ब्रेन से भी थकते हैं। फिर हमारी सोच जो है, वो नेगेटिव होने लगती है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं और रूटीन से काम करना शुरू कर देते हैं, तब आपको सक्सेस भी मिलने लगती है। तब आप एक डायरेक्शन में जब काम करते हैं, तब आपका जो शरीर है, आपका ब्रेन है, वो एक नए तरीके से, पावरफुल तरीके से काम करने लगता है। सो अपने आप को डिसिप्लिन से, रूटीन के साथ काम करना शुरू कीजिए। रूटीन कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आपका रूटीन जो है वो आपको जकड़ लेगा, आपको काम नहीं करने देगा। रूटीन एक आदत है, हमें हमारी सबसे अच्छी वर्ज़न के साथ मिलाता है। जब आप अपने रूटीन को फ़ॉलो करने लगते हो ना, आपकी कैपेबिलिटीज़ बाहर निकलने लगती है। आप अपने आप को एक नई पहचान देने के लिए बिल्कुल रेडी होते हो। सो एक रूटीन सेट कीजिए और सबसे पहले अपनी हेल्थ का रूटीन सेट कीजिए। हेल्दी रूटीन वो लाइफ़स्टाइल है जिसमें बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना, सही समय पर देना और लगातार देना। ऐसा नहीं है कि आज हमने शेक पी लिया, 3 महीने के लिए कोच ने बोला था, अब हम छोड़ देंगे। शेक पीने का मतलब जब तक आप अपने आइडियल पैरामीटर्स को नहीं अचीव कर लेते, तब तक आपको मेहनत करनी है अपनी हेल्थ के लिए। सही न्यूट्रिशन को लीजिए, सही समय पर लीजिए और जो आपके कोच ने आपको थोड़े से प्रिकॉशन बोला है, वो प्रिकॉशन लेने हैं। पानी सही समय पर पीना है, पानी सही मात्रा में पीना है, ये सारी चीज़ें जब आप एक रूटीन सेट कर लोगे, आपका शरीर अपने आप को ठीक भी करेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपका ब्रेन जो है, वो फ़ोकस करेगा आपके करियर की तरफ, आपकी सक्सेस की तरफ। तब आप बिना किसी सोचे-समझे, बिना किसी मेहनत के आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो हेल्दी रूटीन अगर हमने सेट करना है, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ को फिट करना है, हेल्थ को ठीक करना है, अपनी सेहत को अच्छा करना है, फिर अपने परिवार की सेहत और ये दोनों चीज़ें साथ-साथ में साइमल्टेनियसली चलने लगती है। न्यूट्रिशन बाय चांस नहीं होता, मतलब कभी ले लिया, कभी नहीं लिया, 3 महीने ले लिया, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। रूटीन से पहले अपने आप को आप फिट करिए, पहले अपने आइडियल पैरामीटर्स को अचीव करना है। पौने 5 साल से हमारी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है। पौने 5 साल से हमारे बच्चा, हमारे पेरेंट्स हम सब जो इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं।
हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इसको बंद कर दें। हम हमेशा न्यूट्रिशन को लेते हैं, लगातार लेते हैं। कभी खाना स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है और मूड पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने मूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। आज खाने का मन है, आज नहीं है। आज एक्सरसाइज करने का मन है, आज नहीं है। आज कहीं इवेंट पे जाने का मन है, आज नहीं। मूड पे डिपेंडेंट नहीं होना। ये आपका मूड जो है ना, मन जो है, आपने, हम सब ने सुना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अपने मूड को कंट्रोल करना सीखिए, रूटीन को फॉलो करना सीखिए, डिसिप्लिन लेकर आना बहुत जरूरी है। हेल्दी रूटीन मतलब आपका प्लान्ड न्यूट्रिशन, आपका फिक्स टाइमिंग और डेली आपको अपने आप के साथ फॉलो अप करना है कि क्या मैंने अपना रूटीन फॉलो किया, क्या मेरा जो सारा रूटीन मैंने एक प्लान किया था वो सारा हो चुका है या नहीं हो चुका है। कोई और आपसे नहीं पूछेगा, कोई और आपसे ये चीजें नहीं पूछेगा कि आपने अपना रूटीन फॉलो किया या नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन पूछेगा। बॉडी क्लॉक के साथ चलना सीखे। हेल्दी रूटीन का मतलब होता है समय पे उठना, समय पे सोना, समय से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना, पानी का सही टाइम पे सही मात्रा में पानी का पीना। ये भी आपका एक बॉडी क्लॉक के साथ। और आपका खाना पीना एक रूटीन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सुबह का ब्रेकफास्ट आपने एक टाइम सेट किया है, लंच का टाइम सेट कीजिए और रात के डिनर का टाइम सेट कीजिए। आपका एक पैटर्न होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए आपके खाने पीने का, जिससे आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो सही तरीके से काम करती है। बॉडी को कोई सरप्राइज, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसको एक सेट रूटीन चाहिए। एक सही समय पर खाना पीना, सही समय पर रिलैक्स होना, रेस्ट होना, ये आपकी बॉडी क्लॉक को सही रखता है। और कंसिस्टेंसी, परफेक्शन नहीं चाहिए। जब सही समय आएगा हम तब करेंगे, नहीं। आज से शुरू कीजिए और लगातार कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। परफेक्ट डाइट कभी नहीं बनती, उससे टेम्परेरी रिजल्ट ही आते हैं। हम 7 दिन का एक परफेक्ट प्लान कर लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। एक सिंपल रूटीन रखिए। आपका जो सिंपल रूटीन है उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, परमानेंट चेंज आएगा। और हेल्दी रूटीन वही होता है जो आप रोज फॉलो कर सकते हैं। आप एवरी डे देखिए, इसी तरीके से आपका जो कोच है आपको डाइट प्लान बना के देता है एवरी डे। वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बोलते हैं छोटे छोटे चेंजेस करिए, सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस करिए या ऐड करिए। सिंपल सा एक छोटा सा चेंज है। रूटीन से जब हम 90 डेज उसको करते हैं, आदत बनने लगती है और फिर सेहत हमारी अच्छी होने लगती है। एनर्जी को क्रिएट करना है हमने, सिर्फ वजन नहीं देखना है। वजन बढ़ना, वजन कम होना, सिर्फ उसी पे फोकस नहीं होना चाहिए। एनर्जी हमारी उस तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, हमारी एनर्जी फोकस और रिकवरी में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ वजन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वजन नहीं कम या ज्यादा करना है, एनर्जी भी बनानी है। हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारा शरीर जो है वो रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी आपके सही रूटीन से ही होगा। बॉडी कभी कंप्लेन नहीं करती। बॉडी कभी भी आपकी जो है वो आपको सिग्नल या आपको सिग्नल या सिम्टम्स नहीं देगी, अगर वो सही है, अगर वो बिल्कुल फिट है, अगर रिकवरी अच्छे से हो रही है, अगर आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो रही है, तभी आपकी बॉडी जो है वो आपको कंप्लेन करती है, आपको सिम्टम्स बताती है, आपको साइन, आपको सिग्नल भेजती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। आपका पैनक्रिया काम नहीं कर रहा है या आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। ये छोटे छोटे से सिग्नल्स आपको मिलने लगते हैं। और सेल्फ केयर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सिंपल सी बात है, जब आप अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए टाइम देते हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं। सो आप अपने आप को बोलते हैं कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। और जब बॉडी इंपॉर्टेंट लगने लगती है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्ड होने लगता है। जब आप अपने शरीर को इंपॉर्टेंट समझने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डे बाय डे आप अपने साथ साथ अपना सिर्फ हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उस पर ध्यान नहीं देते हो। फिर जब आप अपने आप को अपनी तरफ देखते हो ना, फिर आपको अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, इन ये सारी चीजें दिखती है। फिर धीरे धीरे इन सारी चीजों में चेंज आने लगता है। और ये कम्युनिटी सेशन आपको हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आप
अपने हर एस्पेक्ट पे काम कर सको, फिजिकली, मेंटली, पॉजिटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ना करना, अच्छा वेलबींग, इमोशनल वेलनेस, ये सारी चीजें आपकी जो है धीरे 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 इम्प्रूव और अच्छी होने लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में आने और लगातार रूटीन से बैठने से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन सेट करना मतलब मेंटल क्लैरिटी आपकी इंप्रूव होती है। आपकी नींद बेहतर होने लगती है जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हो। आपके हर जो लाइफस्टाइल से डिसीज रिलेटेड डिसीज हैं, उनका खतरा कम होने लगता है जब आप अपने रूटीन से अपनी हेल्थ को अच्छा न्यूट्रिशन, सही समय पर खाना पीना, सही समय पर फिजिकल एक्टिविटी और सही समय पर अपने काम पे फोकस करना, ये सारी चीजें आपकी बेहतर नींद और आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। हार्ट हेल्थ अच्छी होती है और बेटर टाइम मैनेजमेंट होता है। सबसे अच्छी चीज, हमारा ना टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप रूटीन को फॉलो करते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, उनके लिए सबसे अच्छा टूल है रूटीन को सेट करना। जब आप रूटीन सेट कर लेते हो, आपका वही टाइम मैनेजमेंट बन जाता है। आप टाइम को मैनेज भी करना सीखते हो। आपका जो बचा हुआ टाइम है, उसको आप सही डायरेक्शन में और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ उसको यूज करना शुरू कर देते हो। ये आपका जो है प्लस पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट रूटीन से आता है। हर जो वर्क के लोग हैं, जैसे अगर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, चाहे वो फिटनेस फ्रीक हैं जिनको फिटनेस बहुत प्यारी, छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं हम। लेकिन अगर हमने अपना रूटीन सेट कर लिया, तो हम एवरी डे रूटीन पे काम करते करते अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। परफेक्ट रूटीन बनाने का कोई टाइम नहीं होता, और ये गलती करनी भी नहीं है कि हम एक परफेक्ट रूटीन बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। छोटे छोटे से चेंजेस करना शुरू कीजिए और उसको एवरी डे करना शुरू कीजिए। ना तो परफेक्ट टाइम आता है और ना ही परफेक्ट रूटीन बनता है। छोटी छोटी गलतियां करेंगे, सीखेंगे, लेकिन एक बार जो गलती की है उसको दोबारा नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, हम हर रोज डिसाइड करते हैं कल से हम ये काम करना शुरू करेंगे, 5 बजे उठेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, डाइट प्लान भी फॉलो करेंगे, कोई चीट डे नहीं रखेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो जो परफेक्ट रूटीन है ना, वो सिर्फ सोच में ही रह जाता है। स्टार्ट नहीं कर पाते आप। इसलिए एक रूटीन से स्टार्ट करिए। सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करना है। फिर धीरे 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 हमें 5 बजे उठना है। फिर धीरे 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 ना वर्कआउट भी हमें एवरी डे करना है। एक एक करते करते जब छोटी छोटी आदतें हमारी बदलती जाती हैं, हमारा पूरा दिन जो है वो प्लान हो जाता है, और उस रूटीन को हम परफेक्ट बना सकते हैं धीरे धीरे चेंजेस करके। हमें वेट नहीं करना है, हमें पहले से परफेक्ट नहीं चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस करने के साथ साथ हमारा एक दिन परफेक्ट हमारा रूटीन जो है वो बनने लगता है। सबसे ज्यादा जो हम एक्सक्यूज देते हैं, टाइम नहीं है, प्रायोरिटी प्रॉब्लम होती है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। हम हेल्थ को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे। जो लोग काम में बिजी हैं, जॉब, बिजनेस या स्टडी कुछ भी कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम आपका इसलिए नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रूटीन सेट नहीं है। हमारा जब रूटीन सेट होता है, टाइम मैनेजमेंट होने लगता है, और हर चीज के लिए, अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकलने लगता है। सो सच इम्पॉर्टेंट क्या है, रूटीन टाइम से नहीं निकलता है। रूटीन जब आप बनाने लगोगे, टाइम अपने आप क्रिएट होने लगेगा। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए टाइम अपने आप मिल जाता है। आप बिजनेस आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जॉब आपको इंपॉर्टेंट लगती है, उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है, आपको निकालना नहीं पड़ता। सेहत आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, क्योंकि अभी बाकी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे ही आपकी सेहत गिरने लगती है, फिर सेहत प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आप जॉब को, बिजनेस को साइड पे रख देते हैं, फिर हम सेहत की तरफ भागते हैं। सो इम्पॉर्टेंट आपके लिए दोनों चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों के लिए निकालना है, सेहत और काम दोनों के लिए। उसको टाइम मैनेजमेंट वो तभी हो पाएगा जब आप रूटीन सेट करें। वो तभी हो पाएगा जब आप अपना एक रूटीन रेगुलर फॉलो करेंगे। सो ये चीजें हमें समझनी है। दोनों के लिए हमें टाइम जो है वो डिवाइड करना है। लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अटेंशन रूटीन को कंट्रोल करने में होती है, कि हम कंट्रोल कर ले हर चीज को। कंट्रोल नहीं करना है, बस फॉलो करना है हमें।
एवरी डे जो आपने एक आदत सेट की है उसको हमने फॉलो करना है। जब हम इसको फॉलो करने लगेंगे हमारा रूटीन सेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो हम इग्नोर करते हैं, नींद को सीरियस नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वर्ग के लोग, हर एज के जो लोग हैं, वो इस सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, नींद को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है लेट नाइट सोना या फिर इरेगुलर टाइमिंग पे सोना 4-5 घंटे काफी है, बिल्कुल भी नहीं। जितने आपके शरीर को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए वो उसको देना है। उसको रिकवरी होने का, उसको जो अंदर से उसको हीलिंग करनी है वो टाइम हमें उसे देना है। नींद को सीरियस लीजिए, बहुत सारी बीमारियां नींद के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें अगर अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है, नींद को सही समय पर सोना और एक फिक्स टाइम रखिए अपनी सोने का। रूटीन फिक्स करिए। जब रूटीन फिक्स नहीं होता है सेहत खराब होने लगती है। और खाने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, इसको फिक्स करिए। बहुत जरूरी है, इसको प्रायोरिटी दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई फैंसी चीजें कर रहे हैं या बड़े लोग करते हैं, सक्सेसफुल लोग करते हैं, हमें तभी करना है। आपका अपना रूटीन होना बहुत जरूरी है, ये आपकी सेहत के लिए है। डिसिप्लिन से कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, चेंज नहीं, इसको हम डेली, हमें रूटीन के साथ अपनी रूटीन को हमेशा फॉलो करना है। कल से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत सुनने को मिलता है। कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं आता। मंडे से स्टार्ट करेंगे, ये वीक मुझे बहुत काम है। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, इस मंथ में तो हमारे पैसे लग चुके हैं, इस मंथ में तो हम नहीं कर सकते। ये कभी भी नहीं आएगा। जब आप मंडे, ये ब्रेन उसी चीज को उठाता है, ये ब्रेन पकड़ लेता है कि ये काम नहीं होगा, ये काम स्टार्ट नहीं होगा। जब आपने डिसाइड कर लिया, ये सबसे डेंजरस रीजन है। कल से, मंडे से, अगले महीने से, सबसे डेंजरस रीजन है। आप अपने आप के साथ ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। जब आप कल, परसों या मंडे या अगले महीने तक की डेट डाल देते हो, आपका रूटीन कभी नहीं बनेगा। सो आज से ही सेट कीजिए अपना, आज से ही रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए। और घर में, आप अपने घर में जिस तरह का एनवायरनमेंट बनाएंगे वैसा एनवायरनमेंट आपकी पूरी फैमिली फॉलो करने लगती है और आपकी पूरी फैमिली की सेहत बनने लगती है। आपके घर में कोई एक पर्सन है जो बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो करता है, कम से कम बच्चे तो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और कोई करे ना करे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आप घर में चेक कीजिए, अगर आपके घर में कोई एक पर्सन है जो रोज डेली वॉक करता है, बच्चे फटाफट से अपने दादा या अपने नाना या अपने बड़े लोगों के साथ क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कल हम भी चलेंगे आपके साथ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपके घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं। सो ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं, रूटीन को फॉलो कीजिए। और रूटीन के बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं छोटा सा एक स्क्रीन ये यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कितने सारे बेनिफिट्स हैं जब आप रूटीन को सेट करते हो। आपकी स्ट्रेस कम होती है जब आप रूटीन सेट कर लेते हो, बहुत ज्यादा आपके ब्रेन पे प्रेशर नहीं आता। प्रोडक्टिविटी आपकी, मतलब आप सक्सेस को हासिल करने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है और अच्छे से काम करते हो। गोल्स आपके छोटे छोटे स्टेप्स बन जाते हैं। जो आप अपने गोल्स लिखते हो वो छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेंटल हेल्थ और आपकी जनरल हेल्थ, दोनों ही चीजें आपकी जो है अच्छी होने लगती हैं। और आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आपकी सोच जो है ना वो बड़ी बनने लगती है। नींद अच्छी आती है, सेहत आपकी अच्छी होती है, इंप्रूवमेंट होने लगती है, और आपकी बेटर क्वालिटी लाइफ बनती जाती है। तो ये चीजें आपकी रूटीन से बनती हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जिसको हम सबसे लास्ट में, सबसे पीछे रख के बैठे हुए हैं, उसको सबसे पहले लेके आइए। डाइट प्लान फॉलो कीजिए, कोच को फॉलो कीजिए, और इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। एवरी डे आप कुछ नया सीखते हैं, एवरी डे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और रूटीन फॉलो करने के बाद हमारी लाइफ कैसी बनती जा रही है, हमने ये यहाँ से आके सीखा है, ये आप शेयर कर सकते हो। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीमा गुप्ता जी से। रीमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा गुप्ता है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था मैम। रूटीन के बारे में जैसे आपने बताया है मैम, कि आज के सारे पॉइंट अच्छे थे मैम, सारे पॉइंट नोट किए हैं, लेकिन एक दो पॉइंट बताएंगे मैम। अपने रूटीन को सेट कर लेते हैं मैम, तो हमारा टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। और अपने आप को
का सेल्फ रिस्पेक्ट दे करेंगे मैम, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और मैम बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बड़े से क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और बिल्कुल ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामताब प्रसाद यादव, कोसी राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने के थैंक यू मैम। मैं पुलिस विभाग से हूँ। रूटीन डिसिप्लिन तो हमारा पहले से था, लेकिन जब से आपका नॉलेज प्राप्त हुआ, इतना कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। समय से ही सारे कार्य होते हैं। आपको पुनः थैंक यू। सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम सत्येंद्र कुमार यादव लिखा है। सत्येंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एवरीवन। मैम मैं सत्येंद्र कुमार यादव जनपद अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे आज 70 दिन हो गए हैं। आइडियल वेट को तो मैंने पहले 1 महीने में ही अचीव कर लिया था। अब तक मैंने 3 kg मसल मास गेन किया है और आगे भी मसल मास गेनिंग करने की जर्नी पर हूँ। मेरे कोच श्री संजय द्विवेदी सर हैं जो अभी अनम्यूट हुए थे, और कोच श्री राकेश गुप्ता सर हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सत्येंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और मसल मास गेनिंग पे काम चल रहा है। 3 किलो मसल मास गेन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है। 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ, इसको मेंटेन करके रखा है। मसल गेन जर्नी पे हूँ मैम। आज का सेशन मोटिवेशन बहुत अच्छा था मैम। मोटिवेशन हमें कोई काम स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर हम रूटीन बना के रखेंगे तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम, ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ है। थैंक यू मेरे कोच परवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अगर लगातार काम करना है तो हमें अपने आप को रूटीन में अपने सिस्टम के साथ जोड़ के चलना है। नेक्स्ट सुनेंगे शीला देवी लिखा है। शीला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शीला देवी है। मैं यूपी बड़ौद से बिलोंग करती हूँ। मेरी मेरी स्पॉन्सर आरती मैम और संजय सर हैं। सर मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम। रूटीन जो फॉलो ने आप बताया है मैम, मैं रूटीन फॉलो करती हूँ मैम। रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैम। सारा काम जो रहता है घर का वर्क करती हूँ मैम, और एक्सरसाइज भी करती हूँ। और मैम जो आपने कहा कि मन चंचल होना चाहिए, मन मन तो चंचल हो ही जाता है मैम, लेकिन कभी कभी रूटीन नहीं फॉलो हो पाता, लेकिन कोशिश करती हूँ फॉलो हो जाए। मेरा वेट में आइडिया वेट पे हूँ मैम। मैंने अपना फैट लॉस किया है और 8 इंचेस लूज की हूँ। हस्बैंड भी इस सिस्टम में आके 12 kg फैट रिड्यूस किया है मैम, और 8 इंचेस लूज किए हैं उन्होंने भी। और मैम दोनों लोग आइडियल वेट पे हैं। शुगर को भी मैंने सिक्योर किया है, और मैम बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। थैंक यू मैम। सारे कोचेस को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शीला जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आइडियल वेट को अचीव कर लिया है, मसल मास गेनिंग के जर्नी पे है। बहुत ही अमेजिंग। एडवोकेट रितेश जायसवाल लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं रितेश जायसवाल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच संजय सर, आरती मैम है। सर मैं इस सिस्टम से 3/8/2025 को जुड़ा था। सर जो आपने आज सेशन लिए हैं रूटीन का, सर मैडम मेरा रूटीन अभी तक फेल नहीं हुआ है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और मैं सभी काम लिख के करता हूँ। मेरा काम सब टाइमिंग से रहता है, और इस समय मैं 25 किलो वेट कम कर चुका हूँ। मैं भी आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। मेरा प्रयास है 2 महीने में मैं अपना आइडियल वेट अचीव करके एक हल अच्छा और एक बेहतर कोच बनना चाहता हूँ। अपनी हेल्थ के साथ अपने लोगों का, अपने परिवार का, अपने अगल बगल के लोगों का हेल्थ में सुधार लाएं, और एक अच्छा कोच बन के समाज को दिखाएं कि किसी भी चीज को असंभव से आप संभव कर सकते हैं। वो आपके अंदर वो काबिलियत और वो जुनून होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए। जब आपके अंदर जिद रहेगी तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितेश सर के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग बात कही है सर ने। अपने आसपास के लोगों को फिट करना चाहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल है, हम अगर अपने आसपास घर के आसपास की सफाई करते हैं ना, तो हमारा पूरा कंपाउंड, पूरी सोसाइटी या आसपास का पूरी जगह या गांव कह लीजिए, साफ रहता है। साफ रहता है ना। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के लोगों को भी फिट कर देंगे, ऐसे ही करते 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 हम अपने पूरे देश को फिट कर सकते हैं, अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं और फिट भारत मिशन पे काम कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी सोच है, लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपने आपको कम नहीं समझना। आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ सिर्फ दो चार लोग हैं। आपके साथ वो जो दो चार लोग हैं ना, वो दो चार लोग ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सो हम बहुत बड़े मिशन के साथ हैं। हम अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अजय मौर्य सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए 1 साल से ऊपर हो गया। मैम आपका सेशन तो बहुत ही शानदार रहा। ये रूटीन ही है, ये सब पहले हम लोग को नहीं पता थी। सिस्टम से आने से पहले रूटीन में कुछ हो ही नहीं पाता था। जब से सिस्टम में बैठे, प्रॉपर जो है गाइडेंस लिए कोचेस से, आप लोग से, डेली रूटीन में सारी चीजें रूटीन में ऑटोमेटिक होती जा रही है। स्टार्ट करने के लिए सब मैम पेट्रोल, गाड़ी की चाबी की जरूरत होती है, लेकिन उसको चलाने के लिए कंटिन्यू के पेट्रोल की जरूरत होती है, जो कि वो आती है रूटीन से ही। बिना रूटीन से हो ही नहीं सकता है। तो ये सब इस सिस्टम में आए, पूरी नॉलेज लिए और सारी चीजें ऑटो मोड में चली गई। तो रूटीन तो अपना अब ऐसा हो गया है कि अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि इसके बाद क्या करना है। वो ऑटोमेटिक चीजें होती जा रही। ये सारा नॉलेज और ये सारी चीजें, वो सब आप लोग के मतलब सिस्टम इतना बढ़िया बनाए गए सिस्टम से ही संभव हुआ है। नहीं तो ये संभव हो ही नहीं पाता है। जब हम लोग कम्युनिटी में बैठते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक होती जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, कोच है संजय मौर्य और आरती मौर्य। और पूरी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी बेहतरीन सिस्टम बनाया, मार्केट का जो इतनी बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाए। थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल ये पूरा सिस्टम जो क्रिएट हुआ है और जो न्यूट्रिशन बनाया है, हम उन सभी को थैंक यू बोलते हैं। एवरी डे हमारे दिल से ये थैंक यू निकलता है इस सिस्टम के लिए और मार्क्यूस सर के लिए, जिनकी वजह से हम आज सभी अपनी एक अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं। शिल्पा जयकांत लिखा है। शिल्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिल्पा शुक्ला है। मैम आज का सेशन जो है बहुत ही बढ़िया आपने लिया कि रूटीन अपना चेंज कर, जैसे अपना खाना जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अपने खाने में बदलाव लाना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना होगा। जब खाना बदल देंगे तो लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगी। बहाने नहीं लगाने हैं, क्योंकि यहाँ जो बताया जा रहा है वो आपके लिए अगर बहाने भी होंगे तो स्वयं से आप बहाना कर रहे हैं, किसी और से नहीं। तो बहाने नहीं करने हैं। रूटीन को चेंज करके अपने खाने पीने को आप बदलाव करेंगे तो फैमिली अपने आप बदल जाएगी। आसपास पड़ोस वाले भी बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले की जो जिंदगी थी वो अच्छी नहीं थी, अनहेल्दी थी। अब हम अपना खाना पीना चेंज करेंगे तो माइंड सेट भी चेंज होगा। डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे मैम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करेंगे। और मैं तो खुद फिट ही हुई हूँ और मैं मसल से मेरे काम चल रहे हैं मैम। आइडियल वेट की जर्नी पे आना है मुझे। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़े सी क्लैपिंग करेंगे शिल्पा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बिल्कुल जब हम छोटी छोटी चीजों पे बदलाव लाते हैं ना, उसको करना ना करना ये हम डिसाइड करते हैं। बस डिसाइड कर लीजिए, रूटीन को फॉलो करना है हमने, उससे पहले नहीं रुकना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम वरिंदर सर से। वरिंदर सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी में आए थे मैडम मैं पौने 4 साल पहले। तो मेरा आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था, क्योंकि हमने अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते। क्योंकि बाकी काम तो हम सारे टाइम से करते हैं, हर एक चीज करते हैं। अगर व्हीकल हो, व्हीकल की इंश्योरेंस भी टाइम पे करवाते हैं, पर इस शरीर की इंश्योरेंस हम कभी नहीं करते, क्योंकि ये शरीर हमसे कुर्बानी में ये मांगता है, क्योंकि उसको डेली रूटीन वर्क और न्यूट्रिशन टाइम से मिले, ताकि ये बॉडी चल सके। क्योंकि ये ऐसी कार है जिसको चलाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ही सख्त जरूरत है। क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं, क्योंकि ये शरीर एक ऐसा मंदिर है, क्योंकि इसमें जो चीज हम अंदर गलत डालेंगे उसका गलत ही नतीजा होगा। क्योंकि मैं पौने 4 साल से लगातार इसमें जुड़ा हूँ। मैंने कभी भी अपनी सैर को नहीं छोड़ा, रूटीन वर्क नहीं छोड़ा, क्योंकि तभी मैंने अपना जो आइडल वेट है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। मसल मास में बढ़ रहा हूँ, दिन पर दिन मैं उसको बढ़ाते जा रहा हूँ। रात को मैंने मैं 1 बजे ऑफिस से आया था, तो मैं पूरे 4 बजे
उठा हुआ हूँ, रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, वहां पे एक हमारे रिलेटिव थे, उनको चढ़ा के अब वापस यहाँ पे आकर के मैंने अपना जो रूटीन था डेली उसको फॉलो किया है। और मैंने इस सिस्टम से जुड़ के मैडम 37 किलो बैड फैट को रिड्यूस वेरी करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। सो इसके लिए मैं थैंक यू करूंगा अपने कोचेस का, अपनी वाइफ सीमा का और स्पेशली भरत सर का। थैंक यू मैडम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वरिंदर सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 37 किलो भार कम हुआ है, वजन कम हुआ है, और देखिए रूटीन को एवरीडे फॉलो कर रहे हैं। चाहे लेट हो जाए, काम से लेट हो जाए, लेकिन रूटीन को फॉलो करते करते आज अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सुनेंगे हम, आर्यन लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनीता मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 12 मंथ हुए हैं। 12 मंथ में मैंने अपने आइडियल वेट पूरा किया और मसल की जर्नी पे हूँ। मैं आज के सेशन में मैंने ये सीखा कि रूटीन, और इससे ये होता है ना कि अपना सही समय पर कोई चीज करना आप ही हो जाता है। और थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो मेरे स्पॉन्सर अजय सर फोन करते हैं, आज आप सेशन में नहीं बैठी हैं, तब तुरंत जी मतलब बैठ जाते हैं। और वेरी सेशन और टाइम जो पहले नहीं मिलता था वो अपने आप टाइम निकलता जा रहा है। और अनुभव करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और देखिए आपके कोच आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा याद करवाते हैं कि आपको क्या करना है। सही समय पर अपने आप को बदलाव में डालना है, अपने आप के रूटीन को जो है उसको छोड़ना नहीं है। गायत्री मौर्य लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम आई मुझे फरवरी में 1 साल हो जाएंगे। मैंने 3 महीने में 10 kg वजन कम कर आइडियल वेट अचीव किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत वंडर। मैं बहुत बहाने बनाती थी कि मेरे पास समय, मैं ज्वाइंट फैमिली में मुझे समय, लेकिन मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य रोज फोन करते थे कि नहीं, आपको समय निर्धारित 24 घंटे में आप 2 घंटे समय निकालिए। लेकिन मैम ऐसा समय निकल गया कि मैं कितना भी काम में 5 मिनट पहले हैंड रेस करके बैठ जाती हूँ मैम एनिमेट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए टाइम निकालना, टाइम को मैनेज करना हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। बस हम उसको ना अभी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इस काम को, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। लास्ट हम सुनेंगे आरजू सिद्दीकी सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, आप एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे शेयर कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपालगंज प्रयागराज से। मैम आपके आज के नॉलेज बहुत बढ़िया थे। रूटीन, क्योंकि बिना रूटीन से भी कुछ हो नहीं सकता। हम लोग भी पहले अपने पे ध्यान नहीं देते थे, केवल बिजनेस पे लगे रहते थे। लेकिन जब से इस सिस्टम पे बैठे और सब कुछ नॉलेज लिया, रूटीन से सिस्टम किया, मैंने अपना 18 किलो वेट लूज किया और 9 इंचेस को कम किया। क्योंकि जब तक रूटीन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। और हम थैंक यू करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का जो मुझे सिस्टम पे लाए, भानु सर और संगीता मैम का, और अपने कोच आरती मैम, संजय सर का। उनका थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो हमको नहीं गाइड हमको भी करते तो हम भी नहीं बैठ पाते। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये तभी पॉसिबल है, शुरू शुरू में ना आपके कोच जो हैं वो आपको थोड़ा सा धक्का देते हैं, चलिए बैठिए सेशन सुनिए, बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद आपका रूटीन सेट हो जाता है। उसके बाद आप अपने आप को एक सिस्टम में, एक रूटीन में जब डाल देते हैं, अपने आप काम होने लगते हैं। आपके कोच को बोलना नहीं पड़ता कि आज आप सेशन अटेंड करिए, आप खुद करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेहत और सक्सेस दोनों ही चीजें रूटीन से हासिल की जा सकती हैं, डिसिप्लिन से हासिल की जा सकती हैं। और ये डिसिप्लिन की वजह से ही हम एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सो डेली अपने आप पे काम करना है, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, और रूटीन से अपने सारे जो आपका डाइट प्लान है उसको फॉलो करना है। चाहे वो आपका वर्कआउट है, कभी मिस मत करिए। वो कोई मजबूरी नहीं है, आपकी जरूरत है। वर्कआउट, न्यूट्रिशन ये आपकी जरूरत है। अपनी जरूरतों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।